Hi everyone, welcome back to the next session of network analysis and synthesis. Let me first introduce myself. My name is Kalyan Krishna Avasthi and these are my qualifications. बच्चों last class में we have discussed the basic structures for Foster and Cover form. हमने Foster 1, Foster 2, Cover 1 और Cover 2 form का basic structure पढ़ लिया था कि Foster 1 बनाने के लिए what is the basic condition, हमें ZS से start करना पड़ता है. Foster 2 बनाने की what is the basic condition, हमें YS से start करना पड़ता है. एक चीज और वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट हमारे पास बेसिकली तीन तरीके के फंक्शन होते हैं, आरसी, आरएल एंड एलसी, और हमारा कोई भी नेटवर्क इन्हीं तीन फंक्शन में सिंथेसाइज होकर आएगा. तो आज के इस सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस एलसी इमिटेंस फंक्शन, राइट. किस कंडीशन में एक फंक्शन एलसी इमिटेंस होगा. देखो सेमेस्टर एग्जाम्स में आपको एक ट्रांसफर फंक्शन दिया होगा एंड आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ये एलसी है, आपसे कहा जाएगा सिंथेसाइज दिस. तो अगर आपको किसी ट्रांसफर फंक्शन की प्रॉपर्टीज मालूम है तो सिंथेसाइज करने से पहले यू विल हैव अ बेसिक आइडिया कि ये फंक्शन कौन सा है. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलसी इमिटेंस फंक्शन. देखो सबसे पहली चीज, इट विल ऑलवेज बी अ रेशियो ऑफ इवन टू ऑड या ऑड टू इवन, हमेशा इवन टू ऑड या ऑड टू इवन. सेकेंड, यू विल नेवर हैव मल्टीपल पोल्स और जीरोस. ऐसा नहीं है किसी एक पॉइंट पर एक से ज्यादा पोल्स हो गए या एक से ज्यादा जीरो हो गए या पोल और जीरो दोनों हो गए, ऐसा कभी भी नहीं होगा. पोल्स एंड जीरोस विल ऑलवेज लाई ऑन जियोमेगा एक्सिस एंड दे विल ऑल्टरनेट. मतलब अगर एक पोल आया है तो दूसरा जीरो आएगा, फिर पोल, फिर जीरो एंड सो ऑन. यू विल नेवर सी टू कॉन्जिक्यूटिव पोल्स और टू कॉन्जिक्यूटिव जीरोस. इज दैट वेरी वेरी क्लियर? द हाइएस्ट एंड द लोवेस्ट पावर will always differ by one. ध्यान रखेंगे, ठीक है ना. ओरिजिन कभी भी खाली नहीं जाएगा. ओरिजिन पर हमेशा या तो पोल होगा या तो जीरो होगा. रेजिड्यूज जब आप पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हो या रेजिड्यू मेथड कर रहे हो, ए बी सी कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए. एंड जो भी हाईएस्ट पावर होगी एस की, उतने ही एलिमेंट आपके सर्किट में आएंगे, ठीक है ना. अब एक क्वेश्चन देखते हैं और लेट अस ट्राई एंड जस्टिफाई दीज प्रॉपर्टीज एंड सिंथेसाइज दैट नेटवर्क. तो आपको एक ट्रांसफर फंक्शन दिया है, दिस इज योर ट्रांसफर फंक्शन एस एस स्क्वायर प्लस 4, और आपसे बोला गया है कि यू जस्ट हैव टू सिंथेसाइज दिस. तो देखो बच्चों, जब कभी भी आपको ट्रांसफर फंक्शन सिंथेसाइज करने को दिया जाएगा, आई वुड सजेस्ट सबसे पहले पोल जीरो प्लॉट बना लो, सिग्मा एंड जे ओमेगा. तो हमारे जीरोस कौन से हैं? जीरो वो पार्ट होते हैं जहां पर न्यूमरेटर जीरो होता है. तो जीरो है हमारे प्लस माइनस जे ओमेगा एंड एस इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 जे ओमेगा. ये मेरे जीरो हैं. पोल्स क्या है? एस इज इक्वल टू जीरो एंड एस इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 जे. अब बच्चों पोल एंड जीरो प्लॉट कर लेते हैं. सबसे पहले मैं जीरोस प्लॉट करता हूं, राइट, जीरोस प्लॉट करता हूं. तो भैया जीरो है प्लस जे ओमेगा माइनस जे ओमेगा प्लस 3 जे ओमेगा एंड माइनस 3 जे ओमेगा, राइट. जे ओमेगा माइनस माइनस 3 जे ओमेगा, जे ओमेगा प्लस, ये हो गया प्लस 3 जे ओमेगा, ठीक है ना. अब अपन पोल प्लॉट कर लेते हैं. पोल कहाँ कहाँ पे हैं? पोल है मेरे पास जीरो पे पोल है, राइट. दिस इज माय पोल. थोड़ा सा डार्क कलर यूज करता हूं. दिस इज माय पोल एंड आई हैव पोल एट दिस एंड दिस. अब आप खुद देखो, क्या पोल एंड जीरो ऑल्टरनेट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं सर. क्या ओरिजिन पर पोल और जीरो में से कुछ है? बिल्कुल है सर. क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर 1 से डिफर कर रही है? बिल्कुल कर रही है सर. आप कोई भी प्रॉपर्टीज में से वेरीफाई करके देख लो, सारी प्रॉपर्टीज वेरीफाई होंगी. इज दैट वेरी वेरी क्लियर? क्या इवन और ऑड का रेशियो है? हाँ सर, ऊपर इवन है नीचे ऑड है, राइट. तो पहली प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो रही है. क्या किसी पॉइंट पर मल्टीपल पोल्स हैं? नहीं सर, ना मल्टीपल पोल्स हैं ना मल्टीपल जीरोस हैं. दैट मीन्स ये फंक्शन जब सिंथेसाइज होकर आएगा तब एक एलसी फंक्शन बनेगा. देखो आपको सिंथेसाइज करने से पहले ही पता चल गया कि दिस विल टर्न आउट टू बी अ एलसी इमिटेंस फंक्शन. अब इसको सिंथेसाइज करना है
फोस्टर वन में। फोस्टर वन के लिए मुझे सबसे पहले ZS का पार्शियल फ्रैक्शन करना है। क्या मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकता हूं? नहीं कर सकता सर, क्योंकि न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है। कोई बात नहीं, इसको डिवाइड कर लेते हैं और थोड़े से और रियलाइजेबल फॉर्म में ले आते हैं, राइट। तो यहां पर आपका आ जाएगा 4S4 प्लस 40S स्क्वायर प्लस 36। तो इसको मैं ले जाता हूं 4S टाइम्स, तो दिस विल बी 4S4 प्लस 16S स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 24S स्क्वायर प्लस 36। अब मैं अपना ZS लिख सकता हूं। आई कैन राइट ZS एज 4S प्लस 24S स्क्वायर प्लस 36 डिवाइडेड बाई S क्यूब प्लस 4S। लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मैं पार्शियल फ्रैक्शन कर सकता हूं, इसको और अच्छे फॉर्म में लिख लेते हैं। 24S स्क्वायर प्लस 36 डिवाइडेड बाई S स्क्वायर प्लस 4। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन आएगा A अपॉन S प्लस BS प्लस C डिवाइडेड बाई S स्क्वायर प्लस 4। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर आप देखोगे, दिस विल बी AS स्क्वायर प्लस 4A प्लस BS स्क्वायर प्लस CS, राइट। और राइट साइड क्या है? ये दोनों को इक्वेट कर देंगे, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, एंड यू विल गेट A is equal to 9 and you will get B is equal to 15। सॉल्व कर लो। आई गेस अगर आप अभी यहां तक पहुंच गए तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व दिस पार्शियल फ्रैक्शन, स्पेशली इफ यू आर अ नेटवर्क स्टूडेंट। हम लाप्लास से यही करते आ रहे हैं। तो दिस इज लाइक 4S प्लस दिस कैन बी रिटन एज 9 अपॉन S प्लस 15S डिवाइडेड बाई S स्क्वायर प्लस 4। अब बच्चों ये बिल्कुल वही फॉर्म आ गया जो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं। अब दिस इज Z1, दिस इज Z2, दिस इज Z3। Z1 इंडक्टर बन के आएगा। Z2 को मैं कैसे लिख सकता हूं जरा देखो। Z2 इज 9 अपॉन S, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 1 बाई 9S। इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन Y2, राइट। तो Y2 आ गया 1 अपॉन 9S। अगर इम्पिडेंस है तो ये 100% कैपेसिटर बना के देगा। यस, वो चार्ट जो हमने लास्ट क्लास में किया था। 15S Z3 है हमारा, 15S डिवाइडेड बाई S स्क्वायर प्लस 4। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाई S स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 15S। तो आई कैन राइट Z3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 बाई 15S प्लस 4 डिवाइडेड बाई 15S। अगर मैं इसको 1 अपॉन Y3 से कंपेयर करूं तो Y3 इज 1 अपॉन 15S प्लस 4 अपॉन 15S। अब Y में ये क्या बन के आएगा? दिस विल बी अ कैपेसिटर, राइट, एंड दिस विल बी एन इंडक्टर जिसकी वैल्यू होगी 15/4। यस, इसको अपन लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 15/4S। तो ये मुझे मिल गया, मुझे Z1 मिल गया, मुझे Z2 मिल गया, मुझे Z3 मिल गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे को सिर्फ प्लॉट करना है। तो प्लॉट कर लेते हैं, इट्स वेरी इजी नाउ। Z1 में मेरे पास था 4S, तो एक इंडक्टर लगा लेते हैं 4 हेनरी का, ठीक है ना। Z2 में मेरे पास क्या है? 1 अपॉन 9F। तो सिंस हम इम्पिडेंस प्लॉट कर रहे हैं तो 110% सब सीरीज में आएगा। यहां पर आप देखो ये दो एडमिटेंस हैं, तो एडमिटेंस जब ऐड होते हैं तो पैरेलल में आते हैं। दैट मीन्स यहां पर मेरे को ऐसे दो पैरेलल आर्म मिलेंगे। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? एंड दिस विल बी माई ZS। इंडक्टर का वैल्यू होगा 15/4, कैपेसिटर का वैल्यू होगा 1/15 फैरेड। So this is how you're going to plot
फोस्टर वन फॉर्म फॉर दिस पर्टिकुलर केस। आई होप एंड विश आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो बच्चों, अब इसी क्वेश्चन का फोस्टर टू बना के देखते हैं। देखो सबसे पहली चीज, अगर अपने को फोस्टर टू बनाना है, फोस्टर टू के लिए मेरे को वाई एस चाहिए, तो इसको पलट लेते हैं। वाई एस का वैल्यू आ जाएगा एस, एस स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 आ गया मेरा वाई एस। अच्छा, अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कोई टेंशन नहीं है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो मैं सीधे सीधे पार्शियल फ्रैक्शन कर सकता हूं। तो 1/4 ए एस प्लस बी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एस प्लस डी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 9। आप सॉल्व कर लेना, मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं, तो आई एम डायरेक्टली राइटिंग द वैल्यू। ए का वैल्यू बच्चा आएगा 3/8, बी का वैल्यू, सॉरी सी का वैल्यू आएगा, लेट मी करेक्ट इट, इसको है सी, गलत नहीं करना है अब की बार। सी का वैल्यू आएगा 5/8 एंड बी एंड डी ये दोनों 0 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो 1/4 है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चे, तो मेरा वाई एस कितना आ जाएगा, वाई एस विल बी 3/32s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5/32s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा। तो इसको अपन y1 मान लें, इसको अपन y2 मान लें। देखो बच्चों, जिसने लास्ट क्लास देखा है उसको एक एक चीज समझ में आ रही होगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज जस्ट प्लेलिस्ट का पिछला लेक्चर देख लो, उसमें मैंने सारे ट्रिक बताए हैं कि कब मुझे z लेना है, कब y लेना है, कब रिवर्ट करना है, क्या चार्ट है, एवरीथिंग इज देयर, राइट। तो यू कैन जस्ट चेक इट आउट देयर। ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। तो अभी अपन प्लॉट कर सकते हैं। y1 is 3/32s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं 1/s स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/32s, तो इसको लिख सकते हैं 1/32/3s प्लस 32/3s। इसको अगर अपन 1/z1 लिख दें, तो z1 इज 32/3s प्लस 32/3 इंटू एस। तो ये मुझे क्या मिल गया, इंडक्टर मिल गया 32/3 हेनरी का, ये मुझे कैपेसिटर मिल गया 3/32 फैरेड का मिल गया। गॉट इट ऑल ऑफ यू? यस, इजी था, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, इनफैक्ट वेरी वेरी इजी। y2 चेक करते हैं अपन, व्हाट इज y2, y2 इज 5/32 एस स्क्वायर प्लस 9, y2 इज 5/32 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 9। इसको कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई 5/32s। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, दिस विल बी 32/5s प्लस 9 2 9 3 28, 288 डिवाइडेड बाई 5s। तो यहाँ से देखो बच्चों, Z2 का वैल्यू कितना आ गया, Z2 का वैल्यू आ गया 32/5s प्लस 288/5s। ये मिल गया मेरे को इंडक्टर 32/5 हेनरी, ये मिल गया मेरे को कैपेसिटर 5/288 फैरेड। बन गया मेरा सर्किट, गॉट इट, बन गया मेरा सर्किट। अच्छा, मैं इंपिडेंस प्लॉट कर रहा हूं फोस्टर टू, ys इज इक्वल टू y1s प्लस y2s। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था बेसिक स्ट्रक्चर कैसा आएगा, L C L C ऐसा आएगा, यस। 32/3 हेनरी, 32/3 हेनरी, and this is 3/32 farad, 3/32 farad, this is 32/5 Henry, and this is 5/288 farad.
So this will be my Foster 2 form. I hope and wish आपको लॉजिक क्लियर हो गया है. एक राइट, वेरी वेरी इजी. एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अगर आपका आंसर नहीं आता है या आ जाता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अब की बार मैं आपको YS दे रहा हूं एंड यू हैव टू प्लॉट फोस्टर 1 एंड फोस्टर 2. This is your question and you have to plot Foster 1 and Foster 2. I will tell you the answer of this question in the next class. मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा, no solution. Okay, solve आप करना. I will just tell you the answer, right? So this is all from my side in this session. I hope आपको सेशन अच्छा लगा होगा. नेक्स्ट क्लास में मैं LC इमिटेंस फंक्शन का cover 1 और cover 2 फॉर्म बताऊंगा. Till then, stay healthy, stay safe, and please subscribe the channel if you have not subscribed it yet. Thank you.